का नाम। कर्नाटक का कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम। कर्नाटक में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम। कर्नाटक में हालेलुया। बेंगलुरु के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। बेंगलुरु के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम। बेंगलुरु में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम। बेंगलुरु में हालेलुया। इस के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। इस के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम। इस सिटी में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम। इस सिटी में हालेलुया। इंडिया का कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। इंडिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम। इंडिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम। इंडिया में हालेलुया, इंडिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में इंडिया में हालेलुया, ऐसा प्यारा यीशु का नाम। इंडिया में हालेलुया, सब प्यारा यीशु का नाम। हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम। इंडिया में हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू। आत्मा से मुझको चला,
of God, हालेलुया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सभी लोग गाएंगे, मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, प्रभु तो आशीष का सोता है अपना प्रभु, हालेलुया। भंडार को अपना आशीष, स्वर्गीय आशीष को खोलने वाला परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जंगली जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। यीशु प्रभु मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जो होकर चलो, राहों का मेरा उजाला है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलो, राहों का मेरा उजाला है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। यीशु प्रभु मेरे खुदावन सभी लोग अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से बोलिए, यीशु प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु प्रभु तेरा धन्यवाद। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। एक बार सभी लोग गाएंगे, सुना था जो प्रभु जीवन मेरा। अपने हाथों को उठाते हुए
और अपने मुंह को खोलते हुए हम लोग बोलेंगे सुना प्रभु जीवन मेरा अपने अनुग्रह से तूने भरा सुना था जो प्रभु जीवन मेरा यीशु अपने अनुग्रह से प्रभु तूने भरा अपनी दया से तूने भरा अपने रूह से भरा प्रभु हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर प्रभु हालेलुया अपने आशीष अपना ओ हालेलुया स्वर्गीय हालेलुया आशीष को खोलकर हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो महिमा 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 हो यीशु प्रभु आशीष का सोता है बेशुमार तू अपनी आशीष को हमारे जीवन में देने वाला है अपने दिल से प्रभु का आप करेंगे पुकारेंगे तो प्रभु आपके दिल में प्रार्थनाओं को सुनने वाला है महिमा करते प्रभु हालेलुया प्रभु हम प्रार्थना करते राजा हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया सभी लोग अपने तालियों से परमेश्वर का स्वागत करेंगे और सभी लोग अपने दिल से ताली से हालेलुया ताली बजाकर परमेश्वर का स्वागत करेंगे हालेलुया 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 हमारे परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते राजा आज का दिन को प्रभु तू दिया हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जितने लोग प्रभु तेरे भवन में आए हर एक लोगों को तू अपने आशीष से अपने रूह से भर हालेलुया अपने अनुग्रह अपनी दया से भर प्रभु प्रभु हम प्रार्थना करते राजा वचन प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में सब देते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते आगे का समय को भी प्रभु तेरे हाथों में सब देते हैं हम प्रार्थना करते हैं तू हमारे बीच में उपस्थित है तू हमारे बीच में विराजमान है प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हे महान परमेश्वर प्रभु आदर महिमा सब कुछ तेरे हाथों में सब देते हैं हम प्रार्थना करते प्रभु आगे के समय को तेरे हाथों में सब देते हैं तू अनुग्रह कर दया कर यीशु मसीह के नाम मांगते हैं आमीन लोग या 3 लोग भी आए परमेश्वर हमारे बीच में आए हालेलुया நம்மத்திலே கர்த்தர் இருக்கிறார் हमारे बीच में परमेश्वर है இந்த பெங்களூர் பட்டணத்திலிருந்து ஆராதிக்கிற உங்களை இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறேன் हम ये बेंगलोर के में यीशु मसीह हमारे बीच में है இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் ஒரு முக்கியமான காரியம் சொல்ல வேண்டுமானே ஆனால் यीशु मसीह एक मुख्य बातें बोल रहे हैं यहाँ पे அவர் ரொம்ப நல்லவர் वो बहुत अच्छा शब्द है அவருடைய அன்புக்கு அளவே கிடையாது वो बहुत प्यारा है என் இயேசு கிறிஸ்து அவ்வளவாக நம்ம மேல நேசமுள்ளவராக இருக்கிறார் वो हम सभी लोगों से प्यार करने वाला है இந்த காலை வேளையில் வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே आज सुबह के समय में हम प्रभु के बच्चे हैं 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த உலகத்தில் இயேசு மனுஷகுமாரனாக வந்தார் 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों के लिए आया நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் அவர் சுமந்து தீர்த்தார் हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुआ நம்முடைய சாபங்களுக்கு அவரே பரிகாரமாக மாறினார் हमारे श्रापों के लिए वो बलिदान हुआ
இனி நாம் இன்னொரு பலி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. और अभी हमें बलि चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, வேறொரு பொருத்தனை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. और कोई हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. ஆண்டவராக இயேசுவை விசுவாசியுங்கள். हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है. ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் அதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறார். हम वही उसको देखना है. விசுவாசம் உள்ளவர்கள் தேவனுடைய மகிமையை காண்பார்கள். विश्वास के साथ हम परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं. நமக்குள்ளே முதலாவது ஆழமாக பதிய வேண்டியது விசுவாசம். हमारे दिल में परमेश्वर रहने वाला विश्वास रहना है. விசுவாசம் நமக்குள்ளே இருக்குமே ஆனால் विश्वास हमारे अंदर है तो முதலாவதாக அவரை நாம் பிடித்து கொள்ளுவோம். उसको हमें क्या करना है, थामे रहना है. ஒரு சின்ன ஒரு கதையை மட்டும் சொல்லி நான் एक உங்களுக்கு छोटी सी முடிக்கிறேன். बात को हम बोलेंगे यहाँ पे. ஒரே ஒரு சம்பவத்தை மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன். एक छोटी सी बातों को बताएंगे. நான் இப்பொழுது சொல்லுகிற அந்த சம்பவம் यहाँ पे जो एक बात है, எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் इब्रानियों का किताब 11வது அதிகாரம் 11 अध्याय 8, 9, 10வது வசனத்தில் இருக்கிறது. उसका 8 और 10 वचन में लिखा हुआ है. 8, 9, 10 में எபிரேயர் 11வது அதிகாரம் इब्रानियों का किताब उसका 11 अध्याय 8, 9, 10 வசனங்களில் இருக்கிறது. 8 और 9, 10 वचन को देखेंगे. அங்கே நாம் ஆபிரகாமை பற்றி வாசிக்கிறோம். यहाँ पे हम एक महा बलिदान के बारे में हम देखते हैं. எல்லாரும் என்னை கவனியுங்கள், நானே சொல்லி விடுகிறேன். यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे. ஆபிரகாமை கர்த்தர் அழைக்கிறார். ஆபிரகாமை கர்த்தர் அழைக்கிறார். अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया. இங்கே ஆபிரகாம் வாழ்ந்த 3 வீடுகளை குறித்து நம்ம பார்க்க முடிகிறது. यहाँ पे हम अब्राहम के देखते हैं कि 3 घर जो है. முதலாவது அவருடைய அப்பா வீட்டில் இருந்தார். पहले जो है वो अपने पिता के घर में था. அவர்கள் வேறே தெய்வத்தை ஆராதித்து वो கொண்டிருந்தார்கள். पहले दूसरे लोगों का आराधना करता था. விக்கிரக ஆராதனை செய்து वो கொண்டிருந்தார்கள். अपने देवी देवताओं का आराधना करता था. நாமும் அப்படித்தான் இருந்தோம். हम भी वैसी तरह थे. நான் உங்களை பார்த்தாலே தெரிகிறது நீங்கள் வட இந்தியர்கள். हम जब आपको देख रहे हैं तो நார்த் இந்தியன். अपना नॉर्थ इंडियन के तरह लोग. நாமும் வேறே தெய்வத்தை ஆராதித்து கொண்டிருந்தோம். हम सब लोग देवी देवताओं का हम लोग प्रार्थना दुआ करते थे. ஆனால் கிருபை உள்ள ஆண்டவர் लेकिन हम पर परमेश्वर की कृपा थी. எந்த நிபந்தனையும் இல்லாமல் हम कुछ भी कंडीशन में नहीं थे. அங்கே இருந்து கர்த்தர் நம்மை வெளியே அழைத்தார். उधर से हम बाहर निकल आए हैं. ஒன்றாவது வீட்டிலிருந்து हम जो पुराने घर में थे, இரண்டாவது வீட்டுக்கு அழைக்கிறார். हम दूसरे घर में आए. இரண்டாவது வீடு और दूसरा घर जो है, சர்ச் சபை என்கிற இரண்டாவது வீடு. दूसरा घर हमारा ये चर्च परमेश्वर का भवन है. हालेलुया. இங்கே ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு வந்து यहाँ पे परमेश्वर बुलाकर हम सबको लेकर आया है. இங்கே கொண்டு வந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். यहाँ पे हमें परमेश्वर आशीर्वाद करने वाला है. அங்கே வைத்து நம்மை ஆசீர்வதிக்க முடியாது. हम वहाँ पे आशीर्वाद में नहीं थे, आशीष नहीं थे. இரண்டாவது வீட்டில கொண்டு வந்து தான் நம்மை ஆசீர்வதிக்க முடியும். हम दूसरे घर में आशीर्वाद ठहरे हैं. இப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள்? हम किधर हैं? ஒன்னாவது வீட்டில் இருக்கிறீர்களா? हम पहले जो घर में थे, இரண்டாவது கூடாரத்தில் இருக்கிறீர்களா? दूसरे घर में. ஆபிரகாமை பார்த்தால் अब्राहम को जब देखते हैं तो முதலாவது கூடாரத்தில் இருந்தார். वो जब पुराना घर में जो था, ஆசீர்வாதம் இல்லை, वो आशीर्वाद में नहीं था. தலைமுறை இல்லை, वो उसके ऊपर कोई आशीष अनुग्रह नहीं था. எதிர்காலம் இல்லை, वो कुछ भी उसके अंदर नहीं था. நம்பிக்கை இல்லை. उसके अंदर वो परमेश्वर का दया भी नहीं था. ஆண்டோட வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து वो परमेश्वर के जब वचन को सुना, இரண்டாவது கூடாரத்துக்கு வருகிறார். जब वो परमेश्वर के दूसरा भवन में आया, இங்கே வந்தால் நம்பிக்கை உண்டு. इधर आकर वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा, नम्र दिन बना. இங்கே வந்தால் நிச்சயம் உண்டு. इधर परमेश्वर निश्चय आपको आशीष करेगा. இந்த இரண்டாவது கூடாரத்துல ये दूसरा बुलाहट में घर में சாத்தான் நம்மை தொடுவதற்கு அவர் விட்டு கொடுக்க மாட்டார்.
शैतान हम लोगों को छोड़ने के लिए नहीं चाहता। இந்த ரெண்டாவது கூடாரத்துல ये दूसरा घर में எந்த இயற்கை சீற்றங்கள் நம்மை பாதிப்பதற்கு அனுமதிக்க மாட்டார். कोई भी दिक्कत परेशानी का नहीं हो। இந்த ரெண்டாவது கூடாரத்துல ये दूसरा समय में பஞ்சங்கள் அணுகுவதற்கு பாதிக்க ஆண்டவர் அனுமதிக்க மாட்டார். பஞ்சம் कष्ट कष्ट जो थे அனுமதிக்க वो மாட்டார். उसे अनुमति नहीं है हमारे जीवन में। நாம் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தால் हम उसके वो बात के लिए हम बुलाए गए, அவரே நமக்கு எல்லாமாக இருந்து நம்மை நடத்துவார். वही हमें वो हमारा सब कुछ है। ஒருவேளை நீங்க பிரேயருக்கு சும்மா போய் பார்க்கலாமே என்று வந்திருக்கலாம். आप एक आकर झूठे प्रार्थना करके என் சும்மா யாரோ देख கூப்பிட்டு ஒருவேளை வந்திருக்கலாம். आप मतलब आकर நாங்கள் நம்புகிறோம் हम भी आए हैं। கர்த்தரே உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். परमेश्वर ही आपको बुला कर लेकर आया है। கர்த்தரே உங்களை நேசிக்கிறார். परमेश्वर ही आपको संभालने वाला है। கர்த்தரே உங்களை கண்டிருக்கிறார். परमेश्वर आपको देखने वाला है। உங்கள் உடன் பிறந்தவர்களை விட आपके साथ वो रहने वाला है। உங்கள் சொந்தங்களை விட आपके घर के जो घर के लोग हैं உங்களை ஆண்டவர் ரொம்ப நேசிக்கிறார். वो परमेश्वर आपको प्यार करने वाला है। உங்கள் மேல உள்ள அன்பினால தான் இங்கே கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார். वो परमेश्वर हमें अपने घर में बुला कर लेकर आने वाला है। இங்கே ஆண்டவர் நம்மை வைத்திருக்கிறார். इधर हमें लेकर आया है। இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். यीशु हमसे प्यार करने वाला है। உங்க சொந்தங்கள் யாராவது இந்த இரண்டாவது கூடாரத்திலே வராதவர்களாக இருந்தால் आपका जो घर का खुद का जो लोग हैं वो आए यहाँ पे परमेश्वर के भवन में नहीं आए हैं तो भी நீங்கள் அவர்களை இந்த இரண்டாவது கூடாரத்திலே கொண்டு வர வேண்டும். आप अगर उनको बुला कर लेकर आएंगे तो மற்றவர்கள் உங்க கூட வேலை பார்க்கறவங்களாக இருக்கலாம். दूसरे लोग अगर जो आपके साथ काम करते हैं तो அவர்களையும் இரண்டாவது கூடாரத்திலே கொண்டு வாருங்கள். वो दूसरे लोगों को बुला कर लेकर आएंगे, ஏனென்றால் இங்கே தான் ஆசீர்வாதம் உண்டு. क्योंकि यहाँ पर ही आशीर्वाद है। கண்ணுக்கு முன்னால ஒண்ணுமே இல்லாதது போல இருக்கலாம். वो जब आंख बंद करने का पहले हमारे कुछ भी नहीं था। இரண்டாவது கூடாரத்திலே வனாந்தரத்திலே நடந்தது போல தான் இருக்கும். दूसरा जब हम आते हैं வனாந்தரம் 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 வனாந்தரத்துக்கு டெசர்ட். परमेश्वर के वचन இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வனாந்தரத்தில் நடத்தினார். जब इजरायली लोगों को समान जैसे कष्ट समस्या थे அதே போல நம்மையும் வனாந்தரத்தில் நடத்துறது போல இருக்கலாம். उसी तरह हम जब जो दुख कष्ट में हम पढ़कर आ रहे थे ஆனால் குறைவில்லாமல் நடத்துவார். तो परमेश्वर हमें लेकर चलने वाला है। हालेलुया। ஆனால் ஆசீர்வாதமாக वो நடத்துவார். हमें आशीर्वाद करने वाला है। மேன்மையாக நடத்துவார். वो हम पर दया करने वाला है। நம்மை கைவிடுவதற்காக ஒன்றாவது கூடாரத்திலிருந்து நம்மை அழைக்கவில்லை. वो हमें हाथ छोड़ने के लिए बुलाकर नहीं लेकर आया। நம்மை நாசம் பண்ணுவதற்காக ஒன்றாவது கூடாரத்திலிருந்து நம்மை அழைக்கவில்லை. हमें नाश करने के लिए वो परमेश्वर बुलाकर हमें नहीं लेकर आया। நம்மை ஆசீர்வதிக்கவே நம்மை அழைத்திருக்கிறார். हमें आशीर्वाद करने के लिए ही वो परमेश्वर बुलाकर लेकर आया है। हालेलुया। जोर से। ஒருவேளை லேட் ஆகலாம், हम अगर लेट भी हैं, ஒருவேளை மறந்தது போல இருக்கலாம், अगर हम मर भी गए तो ஆனாலும் அழைத்தவர் மறக்க மாட்டார். लेकिन वो परमेश्वर हमें ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। இப்ப எல்லாரும் என்ன கவனிங்கள். कितने लोग बोल सकते हैं? ஒரு இன்னொரு மூன்றாவது வீடை சொல்லுகிறேன். ये हम जब तीसरा घर में हैं, எத்தனை பேர் புரிகிறது? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ஒன்றாவது வீடு அவங்க அப்பா வீடு, पहला जो घर था उसका अपने घर में था, पिता के घर में। இரண்டாவது வீடு जो दूसरा घर था இங்கே வாக்குத்தத்தம் பண்ணின வீடு, यहाँ पे ये परमेश्वर का जो भवन, चर्च परमेश्वर का भवन। மூன்றாவது வீடு
जो तीसरा घर है அவர் சொல்லுகிறார், वो बोल रहा है தேவன் எனக்கு ஒரு வீட்டை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார், परमेश्वर जो हमारे लिए घर तैयार कर रखा है, அங்கே போவதற்கு ஆயத்தப்பாய் கொண்டிருக்கிறேன், वहाँ पे वो है उसका जो हमारे लिए घर है, அங்கே போவதற்கு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். वहाँ पे जाने के लिए हमें वो घर को रखा है. ஒன்றாவது கூடாரத்தில் இருந்தால் एक जो है மூணாவது கூடாரத்துக்கு போக முடியாது, वो जो पहला घर से हम जो तीसरा घर में नहीं जा सकते, ரெண்டாவது கூடாரத்தில் வந்தால்தான் पहले दूसरा घर में हमें आना पड़ेगा மூணாவது கூடாரத்துக்கு போக முடியும். तीसरा घर में जाने के लिए. हालेलुया. இந்த காலை வேளையில सुबह से நம் அனைவரையும் இரண்டாவது கூடாரத்தில் வைத்திருக்கிறார் என நம்புகிறேன். हम सभी लोगों को परमेश्वर बुला के लेकर आया है. இந்த இரண்டாவது கூடாரத்தில் இருந்து हम दूसरा समय में जब बुला कर आए हैं, நாம் எதிர்பார்ப்போம், हम किसको देखें? நம் இயேசு ராஜா வருவார், हम यीशु राजा आ रहा है, சீக்கிரமாய் வருவார், वो जल्दी आ रहा है, நமக்காக ஒரு வீட்டை ஆயத்தப்படுத்தி वो வைத்திருக்கிறார், हमारे लिए घर को तैयार किया है, அந்த வீட்டிலே நம்மை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்காக वो வரப்போகிறார். घर में हमें ले जाने के लिए. அந்த நம்பிக்கை वो उसका जो प्रेम है ஒன்றாவது கூடாரத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு இல்லை, वो जो जो पहला घर था वो घर में ले जाने के लिए नहीं, இரண்டாவது கூடாரத்தில் இருக்கிற நமக்கு தான் உண்டு. पर दूसरा घर में लेकर आने के लिए. இன்னும் சிலர் உண்டு, और एक बात है, இரண்டாவது கூடாரத்திலே வருவார்கள், दूसरा जो घर में परमेश्वर के भवन में, இரண்டாவது கூடாரத்திலே வந்து परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं, மூன்றாவது கூடாரத்தை பார்க்க மாட்டார்கள், वहाँ जो तीसरा घर है उसको हम देख नहीं सकते हैं. இரண்டாவது கூடாரத்திலே வந்து दूसरा घर में आकर ஒன்றாவது கூடாரத்தை பார்ப்பார்கள். वो पहला घर को हम देख सकते हैं. ஒன்றாவது கூடாரத்தை பார்த்து விடாதிருங்கள், वो पहला घर को हम नहीं देखना है, விட்டு வந்ததை பார்த்து விடாதிருங்கள், वो जो वो घर है उसको छोड़ के आए हैं. இனி வரப்போகிறதை பார்ப்போம். हमें वहाँ वहाँ जाने के लिए देखना है. இனி ஒன்று ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, அதை பார்ப்போம். जो वहाँ पे वो घर रखा है उसको देखना है. அந்த வீட்டிலே वो घर में கண்ணீர் இல்லை, वहाँ पे आंसू नहीं है, கவலை இல்லை, दुख नहीं है, உபத்திரவம் இல்லை, कष्ट नहीं है. நித்திய சந்தோஷம் உண்டு, वहाँ पे आनंद ही आनंद है, ஆனந்தம் உண்டு, आनंद ही है, பேரின்பம் உண்டு. वो प्रेम है परमेश्वर का. தேவன் தாமே நம்முடைய கண்ணீர் யாவையும் துடைப்பார். वो परमेश्वर वहाँ पे हमें आनंद में रखने वाला है, कोई कष्ट नहीं है. நித்திய நித்திய காலமா எங்கே இருக்க போகிறோம்? हमेशा के लिए हम वहाँ पे रहने वाले हैं. ஆண்டவர் இங்கே நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்கு மட்டும் நம்மை அழைக்கவில்லை, परमेश्वर हमें यहाँ पर लेकर यहाँ पे आशीर्वाद करने के लिए नहीं बुलाया, இங்கே நம்மை உயர்த்த மட்டும் நம்மை அழைக்கவில்லை, हमें यहाँ पे आशीर्वाद के लिए सिर्फ इधर के लिए ही नहीं बुलाया, वो स्वर्ग में हमें ले जाने के लिए बुलाया. நம்மை இன்னொரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பதற்காக கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். हमें और एक आशीर्वाद जो रखा है परमेश्वर उसके लिए बुलाया है. கர்த்தர் हालेलुया. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, உங்கள் வேலைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக, आपके सब काम को भी प्रभु आशीष करे, உங்கள் குடும்ப அங்கத்தினர்களை आपके ஆசீர்வதிப்பாராக, आपके पड़ोसियों को भी प्रभु आशीष करने के लिए, நீங்கள் விட்டு வந்த வீட்டாரை संग रहने वाला है. கர்த்தரங்களை மேன்மைப்படுத்துவாராக, परमेश्वर आप पर दया अनुग्रह करने वाला है. அவரை மட்டும் விட்டு விடாதிருங்கள், அவரும் உங்களை விடவே மாட்டார். आप उसको छोड़कर कहीं नहीं जाना है. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे. Thank you. थैंक यू. पाऊं तुझे जाऊं जहां, तोरे सिवा जाऊं कहाँ. पाऊं तुझे जाऊं जहां, सभी लोग गाएंगे. तोरे सिवा जाऊं कहाँ,
पाऊं तुझे जाऊं जहां। बोलिए यीशु प्रभु, मैं तुझे छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह का नाम को छोड़कर दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सके। बोलिए थोड़े सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहां। प्रभु मैं ता एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। प्रभु मैं ता एक अज्ञानी, अनुग्रह से ही तेरी महिमा जानी। भेड़ हूँ मैं तुरे गडरिया, आत्मा से मुझको चरा। भेड़ हूँ मैं तुहे गडरिया, आत्मा से मुझको चरा। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। प्राण समुंदर से मैं गिरा था, हंसना था कोई डूब रहा था। लाल समुंदर से मैं गिरा था, हंसना था कोई डूब रहा था। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। आके यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। ओ यीशु तोरे सिवा जाऊं कहाँ प्रभु? जाऊं प्रभु तू ही है हमें वो आशीष देने वाला, हम पर अनुग्रह करने वाला। प्रभु तेरे नाम की महिमा करते। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी। पत्थर सा दिल भी मिलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। पत्थर सा दिल भी पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। पाऊं हालेलुया। तुझे तोरे सिवा हम जाऊं कहाँ जाए? जहाँ। तोरे सिवाय प्रभु कहाँ जाए? तू ही हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है, तू ही हमें आशीष का सोता है। प्रभु हम धन्यवाद करते राजा, तेरे नाम की महिमा करते, बड़ाई करते, जय जयकार करते। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, प्रभु हम प्रार्थना करते राजा, पाऊं आज तुझे प्रभु जितने लोग आए जहाँ। हर एक लोगों को तेरे हाथों में सब देते हैं। अनुग्रह कर, दया कर प्रभु, हम प्रार्थना करते सारे हैं। मिलकर जय जय गाए, तेरे आगे शीश झुकाए। सारे मिलकर जय जय गाए। तेरे आगे शीश झुकाए। सर्वशक्तिमान है तू, ना कोई तुझसा प्रभु। सर्वशक्तिमान है तू, ना कोई तुझसा प्रभु प्रभु। ना कोई तेरे जैसा है तोरे प्रभु। सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। तोरे सिवा जहाँ